क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो के जज्बे और हिम्मत की पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, पर पहले बात इस दलदल की। ये कैसा दलदल है, कितना खतरनाक है और कमांडो नंगे पैर इसमें क्यों चल रहे हैं? इन सवालों के जवाब दिए अखंड प्रताप शाही ने, जो कि क्रीक क्रोकोडाइल फोर्स के कप्तान हैं। 10 हफ्ते की ट्रेनिंग कराई जाती है। उसमें मड वॉकिंग, सर्वाइवल टेक्निक, सर्वाइवल पे विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा भी ट्रेनिंग के बाद जब हम डिप्लॉय हो जाते हैं बॉर्डर पे, तो इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहते हैं। और बेसिक टर्म्स में बताएं आपको, तो जब भी चढ़ाई पे चढ़ते हैं, मतलब जहाँ पे स्लोप ऊपर की तरफ है, तो पंजे को दबाते हुए चलते हैं और ढलान में एड़ियों को दबा के आगे बढ़ते हैं। जो हमारे क्रीक के साथ जुड़े हुए बेट हैं, बेट पे जहरीले सांप, बिच्छू भी पाए जाते हैं। जहरीले सांप में वाइपर की संख्या सबसे बहुतायत मात्रा में है। दलदल ही नहीं, रन की ये पूरी जमीन बेहद खतरनाक है, क्योंकि समंदर की लहरें इसे भिगोती रहती हैं, जिससे नमक जमीन और हवा में घुला होता है और इंसानी जिस्म को कई गंभीर बीमारियों से भर देता है। जो जमीन है यहाँ की वो गर्म हो जाती है, तो नीचे से भी गर्मी आती है और ऊपर से भी गर्मी आती है, और इस गर्मी में भी सीमा प्रहरी खड़ा होकर ये ड्यूटी निभा रहा है। इसके अलावा अभी जो पश्चिमी मानसून है वो शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं 45 से 50 किलोमीटर की हवाएं यहाँ चल रही हैं। ये हवाएं जो हैं वो नमकीन के पार्टिकल्स कैरी करती हैं, रेत कैरी करती हैं, जो कि हमारे शरीर में, जवानों के शरीर में चिपक जाती हैं और इससे शरीर में जलन होती है, आंखों में जलन होती है। यही वजह है कि अपने सिर और आंखों को बचाने के लिए ये कमांडो हर वक्त कपड़े और काले चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। गुजरात में पाकिस्तान की सटी सीमा पर 261 किलोमीटर में फेंसिंग और 293 किलोमीटर में फ्लड लाइट लग चुकी है। कच्छ के रण का 90% हिस्सा भारत और 10% हिस्सा पाकिस्तान के पास है। गुजरात की पाक से 508 किलोमीटर की सीमा लगती है और यहाँ बीएसएफ की 135 सीमा चौकियां हैं। लेकिन कच्छ के रण के एक बड़े इलाके में कहीं किसी तरह की बाढ़ नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि दूर तक फैले इस संवेदनशील इलाके में बीएसएफ आखिर कैसे हर वक्त पहरेदारी कर पाती है? तो लीजिए देखिए। यह है एटीवी यानी ऑल टेरेन व्हीकल, जो कच्छ के रण में बीएसएफ का खास साथी है। यह खास तरह की गाड़ियां जमीन में, पानी में, पहाड़ी और ढलान वाले इलाकों में आसानी से दौड़ती हैं, जिससे जवान कम वक्त में दूर तक का फासला तय कर पाते हैं। जिस इलाके में दोनों देशों के बीच बाड़बंदी नहीं है, वहां यह चुनौती भी बहुत बड़ी है कि आप भारत और पाकिस्तान सीमा के बीच फर्क कैसे करें। भारत पाकिस्तान की सरहद पर यह है पिलर नंबर 1175। यहां तक दोनों देशों के बीच की सीमा निर्विवाद है। अगर मैं यहां से एक कदम भी आगे बढ़ता हूं तो मैं पाकिस्तान की जमीन पर रहूंगा। मान लीजिए कि मैं अगर पाकिस्तान की धरती पर आ भी जाता हूं, तब भी पाकिस्तानियों को नहीं पता चलेगा, क्योंकि यहां पर दूर दूर तक ना तो कोई पाकिस्तानी रेंजर नजर आ रहा है और ना ही कोई पाकिस्तानी फौजी। समंदर भी यहां दोनों देशों के बीच सीमा के तौर पर बटा हुआ है। पाकिस्तानी दुश्मन अक्सर खाड़ियों और नालों के रास्ते भारत की समुद्री सीमा में घुस जाते हैं। ऐसे में समंदर में निगरानी के लिए बीएसएफ के लिए मददगार बनती हैं ये फास्ट अटैक क्राफ्ट और ये स्पीड बोट। पानी का जो टर्बुलेंस होता है, जो लहरें होती हैं, जो अप एंड डाउन्स होते हैं, उसको रोलिंग एंड पिचिंग कहते हैं। और इस सिचुएशन में जबकि बोट के ऊपर एक सिंगल आदमी को खड़े हो पाना मुश्किल होता है, उस सिचुएशन में भी जो हमारे जवान होते हैं, जो क्रीक क्रोकोडाइल्स हैं, वो न सिर्फ अपने आप को बैलेंस करके रखते हैं, बल्कि एरिया को भी डोमिनेट करते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है उनके सामने। टाइड्स के हिसाब से हमारी जो मूवमेंट्स होती है वो होती है, कभी हाई टाइड होता है, कभी लो टाइड होता है। जैसा कि आपने देखा कि कभी पानी इतनी तेज़ी से आ जाता है कि जो मड्स होते हैं वो सबमर्ज हो जाते हैं। उस सिचुएशन में हमारी बोट्स का चल पाना और पेट्रोलिंग वॉक और पेट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है हमारे सामने। दुश्मन चाहे सीमा पार का हो या फिर कुदरती, बीएसएफ और उसकी क्रीक क्रोकोडाइल फोर्स हर वक्त चौकन्नी रहती है। कच्छ का रण फिलहाल बेहद गर्म है और अप्रैल मई महीने में तो तापमान यहाँ 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। मैं इस वक्त गुजरात के सियाचिन में हूं। जी हां, सियाचिन
कुछ लोगों को कच्छ के रण की तुलना दुनिया के सबसे ऊंचे मैदान जंग सियाचिन से करना अजीब लग सकता है, लेकिन यह तुलना इसलिए क्योंकि इन दोनों ही ठिकानों पर मौसम की इंतहा होती है। जहां एक और सियाचिन में असहनीय ठंड होती है तो वहीं कच्छ में असहनीय गर्मी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।